हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? मस्त, बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में चैप्टर नंबर 17 है ना। 14 हो गया पूरा कंप्लीट, 17 और उसके बाद एक और बचा 18। 18 होते ही पूरा कंप्लीट सिलेबस फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगा। गुड, पता है ना सबको ये चीज। चलिए यहां पे हम लोग बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि जो भी वेस्ट निकलता है कहां से, हॉस्पिटल वगैरह से, उसको कैसे मैनेज करना है उसके बारे में बातें करेंगे। ओके, तो थोड़ा सा अपने ऐप के बारे में बता दूं मैं आप लोगों को। हमारा माइंड नर्चर के ही नाम से एप्लीकेशन है जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, ठीक है ना। ये लाइव क्लास जो मैं आपको, मतलब ये जो क्लासेस मैं आपको दे रहा हूं इस समय यूट्यूब पे, वो लाइव क्लास का ही रिकॉर्डेड पार्ट है, क्योंकि डायरेक्ट जैसे पहले वीडियो बना रहा था मैं बता रहा हूं, जैसे कि वो नहीं इस समय हो पा रहा था। तो यहाँ पर आपको लेक्चर्स के अलावा नोट्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, लाइव क्लास तो है ही है, और फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब पूरी कंप्लीट प्रैक्टिस रहती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन रहता है बच्चों से, डायरेक्ट अलग अलग स्टेट के बच्चे होते हैं, क्वेश्चन पेपर आते हैं वहां से, वो प्रॉपर डिस्कशन वगैरह हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। और ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हो इसका नोट्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। लाइव क्लास में हम इसी तरीके से क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पढ़ते हैं, जिससे कि बच्चे को क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है या उसके अंदर क्या क्या पॉइंट देने हैं वो क्लियर रहे। कोई प्रॉब्लम आती तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत आ रही है या कुछ जानना चाह रहे हैं। बाद बाकी हमारा कोर्स, यस, फीस केवल 1100 रुपए है पूरे साल के लिए, कंप्लीट सिलेबस। और सेकंड ईयर वाले बच्चों के लिए क्या फायदा है, इसी में एग्जिट एग्जाम का प्रिपरेशन भी आपका इंक्लूड है, यानी कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का कंप्लीट सिलेबस आपको इसी 1100 रुपीज में मिल जाता है। और अगर किसी बच्चे की फर्स्ट ईयर में किसी वजह से कोई सब्जेक्ट में बैक है, तो इस वाले कोर्स को लेकर के सेकंड ईयर वाले को वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों की पढ़ाई अच्छे से कर सकता है, ठीक है। क्लियर है? तो चले आगे स्टार्ट करें अपना आज का टॉपिक। ओके, तो चैप्टर नंबर 17 ये 2 पार्ट में करेंगे। पहले सोच रहा था मैं इसको एक ही पार्ट में कर दूंगा, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाता, जैसे कि लास्ट लेक्चर हमारा काफी लेंदी हो गया था। खैर, तो इसलिए इसको 2 पार्ट में कर रहे हैं। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है? हॉस्पिटल वगैरह से जो चोट वगैरह लग जाती है या गंदा और सर्जरी वगैरह होती है, तो वहां से जो टिश्यूज वगैरह कट के निकलते हैं, तो ये सब चीजें, या आपकी एक्सपायर्ड मेडिसिन हैं, ठीक है, ये सब चीजें आपकी बायोमेडिकल वेस्ट में आती हैं। तो बायोमेडिकल वेस्ट सारी वैरायटी, मतलब एक तरह से क्लिनिक से, हॉस्पिटल से जो भी वेस्ट निकल रहा है, चाहे वो एक्सपायर्ड मेडिसिन हो या आपकी सर्जिकल कोई चीज हो, वो सब आपका क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर जाएगा। और क्योंकि कई बार वो इन्फेक्शन होता है उनके उसके अंदर, जिसकी सर्जरी हुई है, उसको कोई बीमारी होती है, तो इनका जो डिस्पोजल होता है वो बहुत ही कायदे से होना चाहिए, अदरवाइज बीमारी फैल जाएगी किसी पर्टिकुलर इलाके में, ठीक है। तो बेसिक एस्पेक्ट्स में हम समझेंगे कि क्या है ये रूल और क्या क्या चीजें इसके अंदर हमको आनी ही चाहिए, जहां से आपका क्वेश्चन आएगा। फिर हम समझेंगे कि फार्मा मैन्युफैक्चर जो होते हैं वो किस तरह से मेडिकल वेस्ट का, या जो आपका फार्मा की चीजें बनती हैं उनकी फैक्ट्रीज में, उसको किस तरह से वो लोग डिस्पोज करते हैं, ठीक है। तो राइट अ शॉर्ट नोट, अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है सपोज एग्जाम में, डायरेक्ट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम लोग BMW, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, BMWM 2016 भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में लिखिए। तो जब ये इस तरह से नॉर्मल क्वेश्चन आता है कभी, तो आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे थोड़ा सा कि ये रूल कब आया, कैसे आया, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, ऑब्वियसली बात है, जो एनवायरमेंट से लेके या रिलेटेड मिनिस्ट्री है कंट्री के अंदर, एनवायरमेंट को लेके ही ये रूल बना हुआ है। तो उस मिनिस्ट्री ने जो इंडिया की है नोटिफाइड द न्यू बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल, नया। इससे पहले भी कुछ रूल्स थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं थे, सक्षम नहीं थे, तो नए रूल लाए गए 2016 में ऑन मार्च 28, ठीक है, अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। तो ये कई बार क्वेश्चन आता है कि जो मैनेजमेंट रूल आया है किस एक्ट के तहत लाया गया है, तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत लाया गया है, 1986 में आया था ये, टू रिप्लेस द अर्लियर रूल। जो पहले के रूल थे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स, पहले वाला जो रूल था उसका नाम क्या था, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग, ठीक है। ये आया था 1998 में,
ठीक है, इसको रिप्लेस करके नए रूल आ गए 2016 में। इसका मकसद क्या था? टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करना कि सेफ हैंडलिंग, सेग्रीगेशन मतलब होता है अलग अलग करना, वेस्ट कई प्रकार के होते हैं, हर प्रकार की वैरायटी होती है उसको अलग करना, सेपरेट करना, फिर उसको प्रॉपर ट्रांसपोर्ट किया जाना, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट से क्या मतलब होता है? हम उसके अंदर अगर कोई इन्फेक्शियस बैक्टीरिया या वायरस है तो हम कुछ ऐसा करेंगे, जैसे मान लो ऑटोक्लेव कर देंगे, ठीक है, कहीं बाहर फेंकने से पहले, डिस्पोज करने से पहले उसको ऑटोक्लेव कर दिया जाएगा, जिससे कि वो बैक्टीरिया वायरस खत्म हो जाए। ट्रीटमेंट करेंगे और फाइनली डिस्पोज करेंगे। बच्चा जो बहुत ज्यादा गलती करता है, ट्रीटमेंट और डिस्पोजल को सेम समझ लेता है। दोनों चीजें बेटा अलग हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल दोनों चीजें क्या हैं? अलग हैं, ठीक है। तो सेग्रीगेशन, ट्रांसपोर्ट, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट टू रिड्यूस इट्स इंपैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये रूल लाया गया है, ये लाया गया कि सुनिश्चित किया जा सके सेफ हैंडलिंग, सेग्रीगेशन, ट्रांसपोर्ट, ट्रीटमेंट, डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, जिससे कि इसका जो इंपैक्ट है इंसानों के ऊपर और वातावरण के ऊपर कम हो। बायोमेडिकल वेस्ट का बहुत खतरनाक इंपैक्ट पड़ता है कई बार, ठीक है, बीमारी वगैरह फैल जाती है, तो वो चीज ना हो, ठीक है। ओके, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रॉपरली मैनेज द बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? जो भी बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हो रहा है वो प्रॉपरली मैनेज हो, ठीक है, जनरेट फ्रॉम हेल्थ केयर फैसिलिटी, ठीक है। जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज यानी कि हॉस्पिटल वगैरह, क्लिनिक वगैरह से बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हो रहा है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट हो, टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, जिससे कि ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके, और पोटेंशियल हजार्ड्स, और जो पोटेंशियल मतलब जो होने वाले नुकसान है, जैसे कि इन्फेक्शन का फैलना या टॉक्सिक पॉल्यूशन पानी के अंदर मिलना, ये चीजें ना हो, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ओके, चलिए कुछ डेफिनेशंस हैं, इसको समझते हैं। इससे पहले मैं क्या करता हूं, बैटरी चेंज कर देता हूं, ठीक है। ओके, तो क्या क्या है डेफिनेशंस? आओ जो डेफिनेशन देखें जो कि जरूरी हैं इस रूल के बारे में। जब भी आप लिखेंगे तो ये डेफिनेशंस जरूर लिखेंगे। पहला है बायोमेडिकल वेस्ट। क्या होता है बायोमेडिकल वेस्ट? ठीक है, मींस एनी वेस्ट विच इज जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस। अगर आप किसी को डायग्नोस कर रहे हो, जैसे कि अगर बात की जाए कैंसर की, तो हम लोग क्या करते हैं, जिस बॉडी के पार्ट में कैंसर होता है उसको हल्का सा पार्ट काट लेते हैं, टिश्यू को, फिर लैब में भेजते हैं, रिपोर्ट आती है, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, डायग्नोस कर रहे हो आप, ठीक है। ट्रीटमेंट कर रहे हो या इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, इम्यूनाइजेशन करते हो क्या लगता है, सिरिंज वगैरह लगती है, और या एनिमल को कर रहे हो, ठीक है, या कोई रिसर्च एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है। इन सब के दौरान, ठीक है, एनी वेस्ट जो कि डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन, ह्यूमन बींग्स, इम्यूनाइजेशन हो रहा है ह्यूमन बींग का, एनिमल का, या रिसर्च एक्टिविटी हो रही है, इस दौरान जो भी वेस्ट जनरेट होता है वो बायोमेडिकल वेस्ट कहलाएगा। यानी कि ऑब्वियसली बात है, बायो मतलब लिविंग, हम लिविंग थिंग्स के ऊपर कुछ ना कुछ काम ऐसा कर रहे हैं कि वो काम करने के बाद कुछ वेस्ट बचेगा। जैसे मान लो चोट लगी है तो पट्टी खोली हमने, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं। डायग्नोस करते के वक्त कई बार इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, तो इम्यूनाइजेशन करते तो इंजेक्शन लगता ही लगता है, तो जो भी वेस्ट बचेगा, ठीक है। ऑक्यूपायर, ऑक्यूपायर मींस अ पर्सन हु हैज कंट्रोल ओवर द इंस्टीट्यूशन, यानी कि उस संस्था का मालिक, उस हॉस्पिटल का मालिक, या उस इंस्टीट्यूट का मालिक, या उस रिसर्च जो लैब है उसका मालिक, ठीक है। ऑक्यूपायर उसको कहा जाएगा, मींस अ पर्सन हु हैज कंट्रोल, जिसके पास कंट्रोल है ओवर द इंस्टीट्यूशन, उस संस्था का कंट्रोल है, एंड इज रिस्पॉन्सिबल, और वो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर इट्स बायोमेडिकल वेस्ट, उस संस्था में जो भी वेस्ट निकल रहा है उसके लिए वो मालिक को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर है, या नर्सिंग होम ओनर है, या क्लिनिक डॉक्टर्स हैं, या डिस्पेंसरी है, वेटनरी इंस्टीट्यूशंस हैं, एनिमल हाउस है जहां पे एनिमल रखे जाते हैं, पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी है, ब्लड बैंक है, हेल्थ केयर फैसिलिटी है, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट है, मतलब ये सब चीजें जहां कहीं से भी बायोमेडिकल वेस्ट जो डिफाइन किया हमने, जहां कहीं से भी अगर बायोमेडिकल वेस्ट आ सकता है, वो उसके उस संस्था के मालिक को हम ऑक्यूपायर कहेंगे। ऑपरेटर, अब समझो बात को, मींस अ पर्सन हु ओन्स एंड ऑपरेट अ कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी, ये फुल फॉर्म याद रखेंगे।
अब यहां से जो वेस्ट निकल रहा है, गवर्नमेंट ने एक संस्था बना रखी है CBMWTF, ठीक है ना। उस संस्था को कांटेक्ट करके, टाई अप करके, वो संस्था से ट्रक वगैरह आते रहते हैं और ये सारा बायोमेडिकल वेस्ट उसको दे देना होता है। फिर वो आगे जाकर के अपना क्या करता है, ट्रीटमेंट और डिस्पोजल करता रहता है। तो ऑपरेटर कौन होगा, जो इंसान क्या करेगा, हु ओन्स एंड ऑपरेट, जो इस संस्था का, जगह जगह पे पॉइंट खोले हुए हैं जहां ये संस्था खुली हुई, उसका जो मालिक होगा, जो उसको ऑपरेट कर रहा होगा, वो ऑपरेटर कहलाएगा। उसका काम क्या होगा, वो कलेक्ट करेगा, अपनी गाड़ी भेजेगा, हर हॉस्पिटल, जो भी हॉस्पिटल उससे कनेक्ट में होंगे, गाड़ी भेजेगा, उनको रिसीव करेगा, किसको, बायोमेडिकल वेस्ट को, स्टोर करेगा। मान लो शाम हो गई, दोपहर हो गई है, या कुछ वजह से वो वेस्ट को डिस्पोज नहीं कर पाए हैं, तो उसको स्टोर करेगा। स्टोर करने की भी प्रॉपर जगह होनी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट करेगा, कहीं दूर लेके जाना है। ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, तो ये जो संस्था होती है, इसका ये सारे काम है, या यूं कह लो जो ऑपरेटर है उसके ये सारे काम है, ठीक है। देन ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन का मतलब ये है कि ये जो संस्था है इसको ऑथराइज कौन कर रहा है, मींस परमिशन ग्रांटेड बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी फॉर द जनरेशन, कलेक्शन, रिसेप्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रीटमेंट, प्रोसेसिंग, डिस्पोजल और एनी अदर फॉर्म ऑफ हैंडलिंग ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है। ऑथराइजेशन का मतलब क्या है कि इस संस्था को जो भी परमिशन दे कि जाकर के फॉर द जनरेशन, मतलब कि ये जो ऑथराइजेशन है, आप जैसे ये जो ऑक्युपायर है इनको भी परमिशन लेनी पड़ती है कि भाई हम ये चीज जनरेट कर रहे हैं, तो ये ऑथराइजेशन देगा, इसको भी यही ऑथराइजेशन देगा कि जाओ कलेक्ट करो, रिसीव करो, स्टोर करो। कई बार ऐसा होता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, उनका खुद का ही छोटा मोटा ट्रीटमेंट और डिस्पोजल प्लांट होता है, तो यानी कि इस ऑक्युपायर को भी यहां से ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा कि भाई हम लोग अपना खुद ही क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, कलेक्ट करके पूरे हॉस्पिटल से खुद ही उसको डिस्ट्रॉय भी कर देंगे, ऐसा भी होता है। तो इसीलिए यहां पे लिखा है जनरेशन, ठीक है। अब ये प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी कौन है, कौन देगी इन लोगों को ये क्या कहते हैं परमिशन, हॉस्पिटल के अंदर आप बायोमेडिकल वेस्ट क्रिएट कर रहे हो, इसकी परमिशन कौन देगा ये, ठीक है ना। तो वो है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटीज फॉर ग्रांटिंग ऑथराइजेशन एंड मॉनिटरिंग। ये मॉनिटर भी करती है किसको, HCF यानी कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड CBWTF, ठीक है, कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी को। तो वो कौन कर रहा है, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन बनता है, जो कि आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। ये कुछ बेसिक, ये 3 तो स्टार्टिंग की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, बतानी पड़ेंगी जब भी आप इस कॉमन क्वेश्चन को डिस्क्राइब करेंगे, तो ये 3 डेफिनेशन यहां पे पक्का डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद इस रूल के कुछ की फीचर्स काफी सारे हैं, देखते हैं। पहला है इस फीचर में स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी, कहां कहां पर ये रूल लागू होता है। द रूल अप्लाई टू ऑल पर्संस हु जनरेट, जो जनरेट कर रहा है बायोमेडिकल वेस्ट को, कलेक्ट करता है, रिसीव करता है, स्टोर करता है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ट्रीट कर रहा है, डिस्पोज कर रहा है या हैंडल कर रहा है बायोमेडिकल वेस्ट को इन एनी फॉर्म, किसी भी रूप का बायोमेडिकल वेस्ट हो, ठीक है, जो ये सब चीजें कर रहा है उनके ऊपर ये रूल लागू होता है। दिस इंक्लूड, अच्छा इसमें कौन कौन आ गए, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लिनिक्स, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज, ब्लड बैंक्स, वेटनरी इंस्टीट्यूशंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। तो ये आपको समझ में आया, काफी हद तक चीजें क्लियर होगी कि हम लोग अब पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है, पहली चीज ड्यूटी ऑफ ऑक्युपायर, ये अलग से भी क्वेश्चन आता है, मैंने कराया हुआ है, बताऊंगा अभी मैं। द ऑक्युपायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग प्रॉपर सेग्रीगेशन। ऑक्युपायर मतलब जो ऑक्युपाई कर रहा है, जो जनरेट कर रहा है, उसके पास जो भी वेस्ट जनरेट होकर आ रहा है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उस सारे के सारा वेस्ट को सेपरेट कर दे। कैटेगरी बटी हुई है, अभी हम देखेंगे, ठीक है। सेग्रीगेशन करते हैं, येलो रेड व्हाइट अलग अलग पैकेज में से जिस तरह का वेस्ट होता है, जिस कैटेगरी का वेस्ट है, उसको सेग्रीगेट करना, अलग अलग करना, फिर पैक कर देना और लेबल कर देना और फिर स्टोर कर देना। मान लो आज सुबह की तो भाई गाड़ी आके लेके चली गई वेस्ट को, अब कल आएगी और दिन भर में जो भी वेस्ट कलेक्ट हो रहा है तो शाम को उसको अलग अलग करके पैकेज करके और लेबल करके स्टोर कर दिया जाता है, ठीक है। दैट इज द ड्यूटी ऑफ ऑक्युपायर। They must also ensure that biomedical waste is treated and disposed of at a common biomedical waste treatment facility.
प्लस ऑक्यूपायर की ड्यूटी है कि वो सुनिश्चित करे कि जो भी वेस्ट निकल रहा है उसको आप CBWTF को सौंप दें, या फिर अगर आपके खुद के पास फैसिलिटी है तो ऑन साइट फैसिलिटी है तो वहां पर आप उसको डिस्पोज करें। तीसरा पॉइंट है सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। यहां से आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन बनता है, बायोमेडिकल वेस्ट मस्ट बी सेग्रीगेटेड इनटू 4 कलर कोडेड कैटेगरीज। ये कलर कोड के ऊपर MCQ है आपका, ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, जिस पॉइंट पे जनरेट हो रहा है वहीं से ही उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, जिस तरह का वेस्ट होगा उसे उसी कलर की पॉली बैग में डाला जाता है। येलो यानी कि कोई एनाटॉमिकल वेस्ट है, कट वगैरह है बॉडी का, केमिकल वेस्ट है या सॉइल्ड वेस्ट है, कोई सड़ सा गया है, खराब हो गया है, ठीक है, उसको आप येलो पॉली बैग में डालते हैं। ठीक है, रेड कंटेमिनेटेड प्लास्टिक है, कोई ट्यूबिंग है, कोई ट्यूब है या सिरिंज है, उसको आप रेड में डालते हैं, रेड कलर वाले कंटेनर में। व्हाइट और ट्रांसल्यूसेंट, सफेद है और ट्रांसल्यूसेंट का मतलब क्या होता है, मटमैला टाइप का, धुंधला टाइप का है। इसके अंदर क्या आता है, वेस्ट शार्प। शार्प मतलब जैसे निडल है, ब्लेड्स हैं। यहां सिरिंज का मतलब पीछे वाला प्लास्टिक वाला पार्ट, और यहां निडल्स आ गई, ठीक है, आगे वाला लोहे वाला पार्ट। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत कर देना रेड और व्हाइट में। ठीक है, ब्लेड्स जो काटते हैं हम लोग ऑपरेशन के दौरान, ये उस ब्लेड्स की बात हो गई। देन ब्लू है जिसमें ग्लासवेयर, कांच के टुकड़े हैं, टूट जाते हैं, या मेटेलिक इम्प्लांट्स हैं, कोई मेटल के इम्प्लांट्स बॉडी के अंदर होते हैं, वो निकाल दिए जाते हैं, फिर फेंकने होते हैं। तो ठीक, इम्प्लांट समझते हैं ना, कोई बॉडी के अंदर चीज डाली है, 2-3 साल रही, फिर उसको जैसे हड्डी टूटी तो प्लेट डाली हुई है, अब प्लेट निकाल दी है या रॉड निकाल दी है, तो वो क्या हो गया, मेटेलिक इम्प्लांट हो गया। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है, यहां से कौन सी कलर की किस कैटेगरी में, कौन सा वेस्ट किस कलर की कैटेगरी में आ रहा है, ये आपका MCQ बनेगा। आपने क्या कर लिया, सेग्रीगेट कर लिया, अलग अलग कर लिया। अब आप क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। बायोमेडिकल वेस्ट मस्ट बी ट्रीटेड। ट्रीटेड का मतलब होता है उसको ट्रीट करना कि उसके अंदर का जो बीमारी फैलाने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाए, सिंपल मीनिंग समझो। ठीक है, यूजिंग एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। जब भी हम उसे ट्रीट करेंगे कोई एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, जैसे कि इंसेनरेशन यानी कि भस्म कर देंगे, बिल्कुल 1200-1400 डिग्री टेम्परेचर पे भस्म किया जाता है, जैसे नहीं आजकल जो डेड बॉडीज होती है जलाई जाती हैं, ठीक इसी तरह से इंसेनरेशन का मतलब ही होता है भस्म करना। ठीक है, ऑटोक्लेविंग, ऑटोक्लेव मतलब हाई प्रेशर पे स्टीम लगा देते हैं हम लोग, और क्या कहते हैं, स्टीम जो होती है, भाप होती है 150 डिग्री पे, और उसके बाद क्या कहते हैं, हाई प्रेशर पर ऑटोक्लेव करते हैं। माइक्रोवेविंग है या केमिकल, या कोई ऐसा केमिकल डाल देंगे, जैसे हम लोग घरों में डिटॉल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ऐसी हार्ड केमिकल्स वो लोग इस्तेमाल करते हैं कि उसके अंदर से इंफेक्शन खत्म हो जाए। ट्रीटेड वेस्ट मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ इन अकॉर्डेंस विद द रूल। और जो भी ट्रीटेड वेस्ट, अब इसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है, मान लो इसको भस्म किया, भस्म करने के बाद राख तो बचेगी ना, उसको करते हैं डिस्पोज। किसी को ट्रीट, अब मान लो लोहे की कोई निडल थी या चाकू था जिससे ऑपरेशन हुआ था, उसको हमने क्या किया, ऑटोक्लेव कर दिया, ये हो गया ट्रीटमेंट। अब हम उसको कहीं बाहर ले जा करके, जो निडल लोहे की चीजें होती हैं उसको गड्ढा करके कहीं दूर ले जा करके दफनाते हैं, ठीक है, वो हो जाता है डिस्पोजल। तो डिस्पोजल और ट्रीटमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखना। ट्रीटेड वेस्ट मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ इन अकॉर्डेंस विद द रूल। जो भी रूल दिए गए हैं उसके हिसाब से होना चाहिए, रूल पढ़ेंगे अभी इसमें अंदर हम लोग। एंड अनट्रीटेड वेस्ट शुड नॉट बी मिक्स्ड विद म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। और जो अनट्रीटेड वेस्ट था जिसको ट्रीट करने की जरूरत नहीं पड़ी है, तो ये नहीं कि उठा करके उसको जो अपना म्युनिसिपल वाला कचरा है उसमें ले जा करके डाल दिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। देन उसके बाद हमारे पास आता है ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन मतलब एवरी हेल्थ केयर फैसिलिटी जनरेटिंग बायोमेडिकल वेस्ट। जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटी बायोमेडिकल वेस्ट को जनरेट कर रही है मस्ट ऑब्टेन ऑथराइजेशन। उसको ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा कि हम बायोमेडिकल वेस्ट को क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। कहां से लेना पड़ेगा, फ्रॉम स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी से। ठीक है, अब जो 2016 का ये जो रूल आया है, इसमें बार कोड सिस्टम स्टार्ट कर दिया गया है। यानी कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है वो बार कोड सिस्टम होता है, उसमें लगा देती है उसको। उसके बाद ट्रैक होता रहता है कि मेरा जो वेस्ट है पर्टिकुलर कहां से होता हुआ, कैसे और कहां जा रहा है, फाइनली डिस्पोज हुआ है या नहीं है। द रूल्स इंट्रोड्यूस्ड अ बार कोड सिस्टम। ठीक है, बार कोड सबको पता है, स्कैनिंग होती है फॉर बैग्स। हर बैग के ऊपर एक बार कोड लगेगा, उसको स्कैन होकर के एंट्री हो जाती है कि ये वाला बैग यहां से गया है
और अब आगे कहां तक जाता है, ठीक है। और कंटेनर या कंटेनर है कंटेनिंग बायोमेडिकल वेस्ट टू ट्रैक एंड मॉनिटर वेस्ट। यहाँ पर क्या है, बारकोड सिस्टम से हम ट्रैक करते हैं, मॉनिटर करते हैं वेस्ट को फ्रॉम पॉइंट ऑफ जनरेशन, जहां से जनरेट हुआ है, टू डिस्पोजल, फाइनली कहां जाकर के डिस्पोज हो रहा है, ठीक है। लेबलिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बायोमेडिकल वेस्ट कंटेनर मस्ट बी लेबल्ड विद बायोहजार्ड। अगर बड़े बड़े ट्रक या कंटेनर होते हैं तो उनके ऊपर बायोहजार्ड लिखा रहेगा, सिंबल रहेगा, एंड द नेम, एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर ऑफ द हेल्थ केयर फैसिलिटी, और साथ साथ में उस हेल्थ केयर फैसिलिटी का एड्रेस, टेलीफोन नंबर सब कुछ रहता है, ठीक है। बायोहजार्ड लिखा रहेगा या फिर साइटोटॉक्सिक हजार्ड, उसका सिंबल ये रहता है। साथ साथ में इस टाइप से एक लेबल लगा रहता है। इसका लेबल का मतलब क्या होता है कि वेस्ट की कैटेगरी क्या है, कितनी क्वांटिटी है, किसने भेजा है, फोन नंबर, फैक्स नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, कि अगर इनकेस ऐसे ट्रक्स का कभी कभार एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो फटाफट क्या होता है, अथॉरिटी को कंट्रोल फोन किया जाता है और पूछा जाता है कैसे इसको मैनेज करना है। वहां से लोग फटाफट आते हैं और अगर इनकेस कभी कोई एक्सीडेंट होता है तो, ठीक है। देन ट्रीटमेंट ऑफ लिक्विड वेस्ट, अगर कोई लिक्विड वेस्ट निकल रहा है, जैसे कि लिक्विड बायोमेडिकल वेस्ट मस्ट बी ट्रीटेड एप्रोप्रिएटली टू डिसइंफेक्ट इट। कोई सॉल्वेंट वगैरह है, कई बार जख्म होता है उसको हम धुलते हैं, बहुत सारे वो आते हैं एंटीसेप्टिक आते हैं, ठीक है, तो उसको डिसइंफेक्ट करना किया जाता है। जो भी लिक्विड निकल रहा है उसको पहले डिसइंफेक्ट किया जाता है बिफोर डिस्चार्ज इनटू ड्रेन्स एज पर प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइन। अब जो लिक्विड है उसको तो हम पैक करेंगे नहीं, उसको सीधा नाली में डालना होता है, लेकिन नाली में डालने से पहले उसे डिसइंफेक्ट किया जाता है, क्योंकि नाली का पानी भी अल्टीमेटली बह करके कहां जाएगा, नदी में जाएगा, ठीक है। एक्सीडेंट रिपोर्टिंग, एनी एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग बायोमेडिकल वेस्ट मस्ट बी इमीडिएटली रिपोर्टेड टू द पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अगर कोई एक्सीडेंट होता है बायोमेडिकल वेस्ट को लेकर के, स्टोर किया था, एक्सीडेंट हो गया, फैल गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, तो आपको तुरंत पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को इन्फॉर्म करना है और आपको यह भी बताना है कि आपने क्या एक्शन लिया है उसको रोकने के लिए, ठीक है, टू प्रिवेंट सच अकरेंस, कि भविष्य में ऐसी दोबारा घटनाएं नहीं होंगी, उसके लिए आप क्या एक्शन ले रहे हैं, ठीक है। देन एनुअल रिपोर्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ केयर फैसिलिटी मस्ट सबमिट एन एनुअल रिपोर्ट। आपको एनुअल रिपोर्ट देनी होगी कि भाई किसको, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, रिगार्डिंग द आपने कितना जनरेट किया है, कैसे उसको हैंडल किया, कैसे डिस्पोज किया, ठीक है। कब तक, बाय 30 जून ऑफ एवरी ईयर, हर साल के 30 जून एक डेट डिसाइड कर दी गई है। एंड मेंटेन रिकॉर्ड फॉर 5 ईयर, और ये सारा रिकॉर्ड आपको कम से कम 5 साल के लिए रखना होता है, ठीक है। ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, हेल्थ केयर फैसिलिटी मस्ट प्रोवाइड ट्रेनिंग टू ऑल स्टाफ। भाई जो भी स्टाफ बायोमेडिकल वेस्ट को हैंडल करेगा उसकी ट्रेनिंग अलग होती है कि किस तरह से इसको हैंडल करना है, कैसे पैक करना है, हर एक चीज को लेकर के, ठीक है। तो ट्रेनिंग टू ऑल स्टाफ इन्वॉल्व्ड इन हैंडलिंग बायोमेडिकल वेस्ट, जो भी बायोमेडिकल वेस्ट को हैंडल कर रहा है उसके ट्रेनिंग, एंड इंश्योर दे आर अवेयर ऑफ द रिस्क एंड प्रॉपर प्रोसीजर, और ये सुनिश्चित करना होता है कि भाई आप इसको हैंडल कर रहे हो तो क्या रिस्क है, मतलब बीमारी हो सकती है, और क्या करेक्ट प्रोसीजर है, पता होना चाहिए। 12th पॉइंट है फेजिंग आउट ऑफ क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग। यहां से मैं मानता हूं एक एमसीक्यू बनना चाहिए कि पहले जो बैग होते थे पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड की पॉलिथीन्स, जो भी पॉलिथीन्स आती थी वो पीवीसी की बन के आती थी। द रूल्स मैंडेटेड द फेजिंग आउट, फेजिंग आउट मतलब अब जो पॉलिथीन आएंगे उसमें क्लोरीन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फेजिंग आउट मतलब धीरे धीरे हटा दी गई, फेजिंग आउट ऑफ क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग, ग्लव्स एंड ब्लड बैग, जो है ना प्लास्टिक के बैग आते थे जिसमें ब्लड को स्टोर करते थे या ग्लव्स आते थे, उसमें क्लोरीन हुआ करता था, ठीक है। ये रूल आने के बाद कहा गया 2 साल के अंदर अंदर ये सब कुछ हटा दो, मतलब पॉली बैग होंगे लेकिन उसमें क्लोरीन नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों, तो उसका रीजन समझो क्या है, उसका रीजन मैं यहां लेके आया हूं। क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग्स आर मेड फ्रॉम क्लोरीनेटेड प्लास्टिक, अ मटेरियल लाइक पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, उसमें पॉलीविनाइल क्लोराइड होता था, विच रिलीजेस टॉक्सिक एंड कार्सिनोजेनिक, ठीक है, टॉक्सिक मतलब जहरीली जो केमिकल्स होते हैं, और कार्सिनोजेन कैंसर कॉजिंग एजेंट, जो कैंसर कॉज करते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को रिलीज करते हैं, इंक्लूडिंग डाइऑक्सिन्स एंड फ्यूरान्स। ये 2 केमिकल आप याद रखेंगे, ठीक है। जब ऐसे पॉलीथीन बैग्स को या उसको हम लोग इंसेनरेट करते हैं, भस्म करते हैं, तो हल्की फुल्की गैस वगैरह तो निकलती है ना, थोड़ा बहुत तो रहता है करके, या क्या कहते हैं राख जो बचती है, उसके अंदर जो केमिकल बच जाता है वो काफी टॉक्सिक होते हैं और कार्सिनोजेनिक होते हैं, कैंसर कॉजिंग होते हैं। 2 केमिकल है, डाइऑक्सिन और फ्यूरान, ठीक है, ये मेन हानिकारक होते हैं, जो कि जब हम इसको भस्म करते हैं या जलाते हैं लो टेम्परेचर पे
तो ये केमिकल्स निकलते हैं जो कि कैसे हैं, टॉक्सिक है और कार्सिनोजेनिक है। इसकी वजह से इनको धीरे धीरे करके हटा दिया गया। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी। अब इस रूल में कहा गया अगर क्लिनिक या हॉस्पिटल भाई अपना नहीं कर पाते हैं डिस्पोजल, तो हम लोगों ने ये फैसिलिटीज सेटअप कर दी हैं, इनसे जाकर के आप टाई अप करो और अपना वेस्ट इनको दे दो। ठीक है, CBWTF आर रिक्वायर्ड टू बी सेटअप टू इंश्योर। ठीक है, इस रूल में कहा गया कि ये जो फैसिलिटीज हैं ये सेटअप की जाएंगी और ये सुनिश्चित करेंगी प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। अब मान लो किसी के पास थोड़ा ही निकल रहा है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो उसके लिए अलग से कहाँ वो क्या कहते हैं वो सारी फैसिलिटी लेके आए कि हाँ भस्म करना है, ये सब करना है। तो वो क्या करेगा, इन जो फैसिलिटी होती है इनसे कांटेक्ट करते हैं, एग्रीमेंट मतलब प्रॉपर फॉर्म वगैरह भरा जाता है, इनकी गाड़ी आती है CBWTF वालों की, सुबह सुबह आकर के सारा जो गंदगी होती है लेके जाती है। ठीक है, स्पेशली फॉर स्मॉलर हेल्थ केयर, क्योंकि जिनको जो छोटे हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं उनको ज्यादा दिक्कत है भाई, वो कहाँ लेके जाए सारा अपना कुछ। ठीक है, दैट कैन नॉट अफोर्ड देयर ओन ट्रीटमेंट फैसिलिटी, क्योंकि वो खुद अपना ट्रीटमेंट फैसिलिटी अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको बहुत महंगा पड़ेगा। ठीक है, 14th है स्ट्रेंथनिंग ऑफ मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट। इस रूल से एक और चीज थी कि हमें मजबूती लेके आनी थी कि मॉनिटरिंग कि क्या वेस्ट प्रॉपर से डिस्पोज हो रहा है, ट्रीट हो रहा है, और इसको रूल्स को लागू करना था कड़ाई से, है ना, मतलब मजबूती से। द रूल एम्फेसाइजेस स्ट्रिक्टर मॉनिटरिंग, इसकी मॉनिटरिंग यानी कि इंस्पेक्शन बहुत ज्यादा हो गए, एंड इन्फोर्समेंट बाय जो स्टेट का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड था टू इंश्योर कॉम्प्लायंस, की सभी लोग इसका अनुपालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो देखो हम लोग कहते हैं ना कि जैसे आप लोग सुनते होंगे कि भाई विदेशों में नदियां इतनी अच्छी हैं, तो वहां पर देखो ये संस्थाएं हर जगह हैं, हमारे यहाँ पे भी हैं, लेकिन अब ये संस्था कितनी अच्छे से अपना काम कर रही है डिपेंड करता है इस चीज के ऊपर। लोग कितना प्योरली कहते हैं ना कि अपने मन से काम करें कि नहीं भाई हम नहीं फेंकेंगे कूड़ा करकट या गंदगी नहीं करेंगे, हम इसी को ही देंगे, या कुछ लोग होते हैं कुछ पैसे बचाने के चक्कर में नहीं काम किया, तो ये सब चीजें मायने रखती हैं। ठीक है ना, तो फैसिलिटी है हर एक चीज की और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन वो कितना सख्ती से काम होता है उसके ऊपर चीजें डिपेंड करती हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, डिस्कस अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑक्यूपायर। तो जैसा कि मैंने कहा था कि ये एक क्वेश्चन है कि ऑक्यूपायर की क्या ड्यूटीज हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये इसके ऊपर एक अलग से क्वेश्चन आ सकता है। तो ऑक्यूपायर मतलब जहां पर वेस्ट जनरेट होता है। तो आओ समझें, स्टार्टिंग में केवल 2 ही बातें लिखी हुई हैं, यहाँ पे सारी बातें लिखी हुई हैं। सेग्रीगेट वेस्ट, यानी जो भी वेस्ट है जहां पे जनरेट हो रहा है उसको 4 कलर कोडेड बिन्स कंटेनर में या बैग में अलग अलग करना। प्री ट्रीट, अगर उसके पास फैसिलिटी है तो प्री ट्रीटमेंट करेगा लेबोरेटरी में, एंड माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट ऑन साइट, जहां उसकी जगह जनरेट हो रही है वहां पे उसको प्री ट्रीटमेंट दे देगा, डिसइंफेक्शन कर देगा उसका। इंश्योर नो मिक्सिंग ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट विद जनरल म्युनिसिपल वेस्ट, और वो सुनिश्चित करेगा कि भाई ये जो बायोमेडिकल वेस्ट निकल रहा है तो हॉस्पिटल में जनरल वेस्ट भी तो आता है, पेशेंट वगैरह एडमिट होते हैं, खाना पीना खाते हैं, तो वो वाला वेस्ट भी तो होता है। तो ये वाला वेस्ट बायोमेडिकल उस जनरल म्युनिसिपल वेस्ट के साथ मिक्स ना हो, इसको सुनिश्चित करेगा। ठीक है, अपॉइंट अ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी, उस हॉस्पिटल में एक मैनेजमेंट कमेटी को अपॉइंट करेगा जो कि पूरा बायोमेडिकल वेस्ट को क्या करेगी, मैनेज करेगी। ट्रेन ऑल हेल्थ केयर स्टाफ, जो भी हेल्थ केयर स्टाफ है उसको ट्रेन करेगा एनुअली एंड मेंटेन ट्रेनिंग रिकॉर्ड। जो भी बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेज कर रहा है स्टाफ, उसको ट्रेनिंग देना और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना कि हाँ हम इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। इंस्पेक्शन होगा, ऑडिटिंग होगी तो ये चीज चेक करी जाएगी। ठीक है, इम्यूनाइज ऑल हेल्थ केयर वर्कर, जो भी हेल्थ केयर वर्कर इस बायोमेडिकल वेस्ट में काम कर रहे हैं उनको टाइम पे इम्यूनाइजेशन यानी कि वैक्सीन दी जाएगी, जिससे कि कोई इंफेक्शन ना हो जाए। ठीक, जैसे कि हेपेटाइटिस बी है, टिटनस है, इनके टीके टाइम टाइम पे मिलते रहेंगे। टाई अ लेबल ऑन ईच बैग विद डिटेल ऑफ द जनरेटिंग डिपार्टमेंट, हर बैग के ऊपर एक लेबल लगाना है कि किस डिपार्टमेंट से जनरेट हुआ है, किस डेट पे, एटसेट्रा। ठीक है, मेंटेन अ लॉग बुक, मतलब कि एक रजिस्टर आपको मेंटेन करना है ऑफ वेस्ट जनरेशन एंड डिस्पोजल, कब जनरेट हुआ है, कब डिस्पोज किया आपने उसको। रिपोर्ट एनी एक्सीडेंट, कोई एक्सीडेंट हुआ है तो अथॉरिटी को आप रिपोर्ट करेंगे। सबमिट अ एनुअल रिपोर्ट ऑन वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के आप सालाना एक रिपोर्ट जाकर के अथॉरिटी को देंगे कि इतना इतना वेस्ट आया, ऐसे ऐसे हमने इसको डिस्पोज किया। तो ये सारे क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑक्यूपायर है। इसके ऊपर 3 नंबर का क्वेश्चन एक बिल्कुल बनता है, आना चाहिए।
ठीक है, अगर अभी तक नहीं आया है। अब एक क्वेश्चन ये है, राइट डाउन द रोल ऑफ कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी। ये कैसे काम करती है, इसका क्या रोल है। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल के अंदर दो क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट बनते हैं, ऑक्यूपायर की जिम्मेदारी, ठीक है, और CBWTF का रोल क्या है, तो समझते हैं। मोस्ट स्मॉल HCF यानी कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज, जैसे कि क्लिनिक है, नर्सिंग होम है, अंडर सर्टन बेड कैपेसिटी, उनकी बेड कैपेसिटी किसी की 10 है, किसी की 20 है, इस टाइप से, आर मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू टाई अप विद CBWTF। उनके लिए कंपलसरी है कि आप अपने रीजन में जो भी CBWTF है, फैसिलिटी है, मतलब बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी है, उसके साथ आप टाई अप करें, ठीक है। CBWTF इज अ सेंट्रलाइज्ड फैसिलिटी, ये सेंट्रलाइज्ड फैसिलिटी होती है वेयर बायोमेडिकल वेस्ट जनरेटेड बाय सेवरल स्मॉल हेल्थ केयर यूनिट इज कलेक्टेड। जहां पर मतलब सेंट्रलाइज पूरे मान लो डिस्ट्रिक्ट में एक हो जाएगी, ठीक है, वहां पर जो भी बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हो रहा है छोटे छोटे हॉस्पिटल्स के द्वारा, वो कलेक्ट किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा, डिस्पोज ऑफ किया जाएगा इन कॉम्प्लायंस विद द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल, ठीक है। किसका अनुपालन करते हुए, ये अब जो कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी है, ये यहां से कलेक्ट करके इस रूल के हिसाब से, जो 2016 के रूल्स आए हैं उसके हिसाब से इनको डिस्पोज करेगी, ठीक है। अब तरीका समझो कैसे कैसे क्या क्या होता है और ये रियल में होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि रूल बना दिया है। जो लोग हॉस्पिटल में बच्चे लोग काम करते हैं, रहे हैं, उनको ये इसके बारे में पता होगा। सबसे पहले क्या होगा, कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो इसकी गाड़ी आएगी, एक शेड्यूल्ड कलेक्शन रहेगा, एक फिक्स टाइम रहता है कि सुबह 10 बजे आएंगे हम लोग, 11 बजे आएंगे, जो भी है। ये कलेक्ट करता है बायोमेडिकल वेस्ट फ्रॉम मेंबर HCF, यानी कि जो लोग इसके मेंबर्स हैं उनके पास, ये नहीं कि एक तरफ से लाइन से सबसे जगह कलेक्ट करेगा, नहीं, जिन लोगों ने इसे टाई अप किया है उनके पास जाएगी, उनसे कलेक्ट करती है, ठीक है, ऑन प्री डिफाइंड शेड्यूल। प्री डिफाइंड मतलब दिन में या 2 दिन में जो भी इसका शेड्यूल होगा, अक्सर डेली होता है या एज रिक्वायर्ड। मान लो कहीं पे कोई ऐसा है जहाँ पे बहुत कम वेस्ट होता है और ऐसा वेस्ट है कि हाँ केवल सिरिंज रेंज वाला ही है, तो वो कहेगा 4 दिन में ले लेना, हमसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेफ पैकेजिंग, इट इंश्योर दैट वेस्ट इज कलेक्टेड इन द कलर कोडेड बैग कंटेनर। ये सुनिश्चित करता है कि जो भी हमने कलेक्ट किया है वो सारा कोडिंग के हिसाब से है, येलो रेड व्हाइट ब्लू, प्रोवाइडेड बाय देम, जो कि अच्छा, ये जो कलर बैग्स होते हैं ना, ये कलर बैग्स हेल्थ केयर फैसिलिटीज को यही लोग प्रोवाइड करवाते हैं, यानी कि CBWTF वाले ही, ठीक है। ये इंश्योर करती है कि सारा वेस्ट प्रॉपर कलर कोडिंग के साथ पैक है, जो कि इन्होंने प्रोवाइड कराई थी हेल्थ केयर फैसिलिटीज को, ठीक है। मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ सेग्रीगेशन, जिससे कि ये सुनिश्चित हो सके कि हर एक वेस्ट अपना अलग अलग कलर कोडिंग के हिसाब से पैक है, क्योंकि हर किसी के कलर के हिसाब से उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। GPS ट्रैकिंग, व्हीकल्स आर इक्विप्ड विद GPS, यानी कि जो भी गाड़ी जाती है इनको कलेक्ट करने के लिए उसके अंदर GPS होना चाहिए, ठीक है। ट्रैक देयर रूट, जिससे कि रियल टाइम पे एग्जैक्टली वो गाड़ी है कहां, तो जो जनरेटर है यानी ऑक्यूपायर है और जो ऑपरेटर है, दोनों देख सकते हैं कि ये गाड़ी कहां पर है। ये इंश्योर करता है टाइमली कलेक्शन, ताकि टाइम पे कलेक्शन हो सके। प्रिवेंट अनऑथराइज्ड डंपिंग, अब भाई टाइम पे नहीं आओगे तो जो ऑक्यूपायर है वो क्या करेगा, उसके बाद डंप हो रहा है, वो कहीं और बाहर ना फेंक दे ले जा करके, ठीक है। एंड अलाउज फॉर एफिशिएंट रूट प्लानिंग, और उससे प्रॉपर रूट की प्लानिंग होती है कि अच्छा ये रूट खाली मिलता है, इसको यहां से जाएंगे, तो रूट की प्लानिंग आप लोग कर सकते हो अगर GPS है तो, ठीक है। मैनिफेस्ट सिस्टम, मैनिफेस्ट का मतलब होता है डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, इज यूज्ड फॉर ईच ट्रिप। जो भी ट्रिप जा रही है सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है, कहां से, किस हेल्थ केयर फैसिलिटी से कितने बैग लिए, किस कलर के बैग लिए, कितना अमाउंट था, सब कुछ साइंड बाय बोथ हेल्थ केयर फैसिलिटी एंड CBWTF रिप्रेजेंटेटिव, दोनों के द्वारा साइन किया जाता है, ठीक है। तो इसका रोल क्या हो गया, पहला कलेक्शन, किस तरह से कलेक्ट करेगा ये तरीका है। दूसरा है स्टोरेज, अब जब ये वहां से वेस्ट को लेके आ जाता है अपनी मेन फैसिलिटी है जहां पे सेंटर है, तो वहां पर कई बार क्या होता है, टाइम लगता है। मान लो 4 गाड़ियां गई हैं, तब तक के लिए क्या है, उसको स्टोर किया जाएगा। मान लो आज लाया गया, कल उसको कहीं बाहर भेजा जाएगा ट्रीटमेंट के लिए, तो इंटरमीडिएट कुछ समय के लिए स्टोर करने के लिए भी फैसिलिटी होनी चाहिए। द CBWTF हैज डेजिग्नेटेड सिक्योर स्टोरेज एरिया, उसके पास एक सिक्योर स्टोरेज एरिया होना चाहिए, जिससे कि प्रिवेंट कंटेमिनेशन एंड पिल्फरेज, कि कहीं आसपास के एरिया में कंटेमिनेशन ना हो जाए या कोई फैलाव, कोई चीज, पिल्फरेज मतलब होता है कुछ छलकना या फैलना,
वो जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो फैले नहीं। वेयर वेस्ट इज हेल्ड टेम्परली, जहां पे थोड़ी देर के लिए या कुछ समय के लिए रखा जाता है बिफोर ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट होने से पहले। देन क्लाइमेट कंट्रोल, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज ऑफन डिजाइन टू बी कूल एंड वेल वेंटिलेटेड। जो एरिया है उसे कूल रखना है और वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए टू प्रिवेंट द डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट एंड कंट्रोल ऑर्डर। अब होता क्या है, कई बार मैंने बताया ना टिश्यू के टुकड़े हैं, मांस के टुकड़े हैं, तो वो अगर गर्मी वाला एरिया रहेगा तो सड़ेगा, बदबू करेगा। ठीक है, इसीलिए उसे ठंडा होना चाहिए और प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए कि कोई अगर गंदगी आ भी रही है, बदबू, तो वो निकल के बाहर चली जाए। ठीक है, स्टोर कर लिया, कलेक्ट कर लिया, स्टोर कर लिया, अब उसको वो करेगी ट्रीटमेंट एंड दिस इज द कोर फंक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है यहां से, तो ये पार्ट आप अच्छे से करेंगे। करती कैसे है ट्रीटमेंट को समझो, यहां से ट्रीटमेंट और डिस्पोजल दोनों पार्ट आपको एकदम क्लियरली क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियरली क्लियर हो जाएंगे, अच्छे से समझ में आ जाएंगे, समझे। अब मॉडर्न CBWTF एम्प्लॉयज मल्टीपल टेक्नोलॉजी, वो कई सारी टेक्नोलॉजी का यूज करती है टू हैंडल डिफरेंट वेस्ट कैटेगरीज, अलग अलग वेस्ट कैटेगरीज को अलग अलग तरीके से ट्रीट करती है। अब देखो ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट कैसे होता है। इंसेनरेशन, भस्म करना, जो भी येलो कैटेगरी का वेस्ट होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द MCQ। येलो कैटेगरी का वेस्ट, उसमें क्या क्या होता है, ह्यूमन एनाटॉमिकल, सॉइल्ड मतलब जो सड़ गया, खराब हो गया, माइक्रोबायोलॉजिकल। ठीक है, इसको हम लोग इंसेनरेशन करते हैं। कैसे, हाई टेम्परेचर बर्निंग, हाई टेम्परेचर लगभग इसका टेम्परेचर रहता है 1200 डिग्री से आसपास रहता है, इसको हम जला देते हैं, जो कि रिड्यूस वेस्ट इनटू इनर्ट। इनर्ट मतलब जो किसी भी प्रकार से असर नहीं करेगा, ऐश। तो जो भी वेस्ट होता है उसको वो राख में बदल देता है एंड डिस्ट्रॉयज पैथोजन। अब जब राख ही बन गया सब कुछ जल के, तो ऑब्वियसली बात है पैथोजेंस भी खत्म हो गए होंगे। इंश्योर एमिशन स्टैंडर्ड, अब जब राख बनता है तो जो भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का धुआं या राख का कण उड़ते हैं उसके स्टैंडर्ड मेंटेन करने होते हैं, जिससे कि जो डाइऑक्सिन ऑफ फ्यूरॉन्स है वो लिमिटेड उसमें रहे। ठीक है, आर विद इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, वो सब प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के अंदर होने चाहिए। ठीक है, तो ये सब अगर यहां से नहीं भी लिखते ये चल जाएगा पॉइंट। तो पहला पॉइंट क्या है, हमने येलो बैग वालों को इंसेनरेट कर दिया, ये ट्रीटमेंट चल रहा है अभी, डिस्पोजल नहीं है। देन ऑटोक्लेविंग या माइक्रोवेविंग, रेड और व्हाइट कैटेगरी जो वेस्ट होते हैं, इसके अंदर प्लास्टिक और शार्प में क्या हो गया, नीडल आ गई नुकीली वाली, या कट जिससे हम ऑपरेशन वगैरह करते हैं। स्टीम अंडर प्रेशर, जैसे देखा ना कुकर के अंदर से एकदम गर्म हवा निकलती है, स्टीम अंडर प्रेशर, तो हाथ का जल सा जाता है, कुकर की सीटी हटा दो अगर। ठीक है, तो भाप को हाई प्रेशर में हम लोग इनके अंदर से गुजारते हैं, तो ये जितने प्लास्टिक या शार्प्स हैं ये डिसइंफेक्ट हो जाते हैं, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन वगैरह होता है खत्म हो जाता है। देन श्रेडिंग, जो प्लास्टिक होती है, श्रेड मतलब होता है कतरन, हम ऐसी मशीन में डालते हैं कि महीन बारीक पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है। जो प्लास्टिक हमने यहाँ ट्रीट करी है उसको हम लोग क्या करते हैं, श्रेड कर देते हैं टू प्रिवेंट इट्स रीयूज। उसका रीयूज ना हो सके बट रिसाइकिल के लिए भेजा जा सकता है, रीयूज नहीं कर सकते। मान लो हमने इसको ट्रीट कर दिया यहाँ पर, अब ये नहीं कि उसमें बाजार में ले जाकर सब्जी खरीद रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, शार्प्स इनकैप्सुलेशन और डिस्ट्रक्शन, जो शार्प्स होते हैं, निडल्स हैं, और जो होता है ना करके नाइफ होती है करके, उसको या तो इनकैप्सुलेट करते हैं। इनकैप्सुलेट करने का तरीका क्या होता है, जैसे बकेट में डाला, या एक बकेट में हमने क्या कर लिया, सीमेंट को घोल लिया। सीमेंट ना बना लेते हैं जिससे हम कंकड़ पत्थर बिल्डिंग को जिससे हम लोग बनाते हैं, चुनते हैं, तो तैयार करते हैं उसका घोल। उसमें जितना भी ये हार्ड वाला होता है, लोहे वाली चीजें, वो डाल देते हैं, जम जाता है, उठा करके फिर जमीन में गाड़ देते हैं। ठीक है, या डिस्ट्रॉय करेंगे किसी तरीके से। क्लियर है, हमने ट्रीटमेंट किया, ध्यान से फिर कह रहा हूं मैं, ट्रीटमेंट इज डिफरेंट, डिस्पोजल इज डिफरेंट। अब ट्रीटमेंट करने के बाद जो बच गया उसको हम डिस्पोज करते हैं। डिस्पोजेस ट्रीटेड वेस्ट, जो वेस्ट को ट्रीट किया, जैसे जो राख है उसको सिक्योर्ड लैंडफिल, यानी कि दूर दराज थोड़ा दूर एरिया में लैंड होती है, उसमें गड्ढा खोद करके हम लोग उसको दफन कर देते हैं। ट्रीटेड प्लास्टिक, जो ट्रीटेड प्लास्टिक थी हमने उसे शेड कर दिया था, उसे रिसाइकल के लिए भेज देंगे, कुछ और चीज बन जाएगी उससे, कोई ऐसी चीज जो खाने पीने से अलग हो। ठीक है, देन शार्प, जो शार्प्स होते हैं उसको इनकैप्सुलेशन या ब्यूरियल, ये हम लोगों ने यहाँ बात कर ली है। ब्यूरियल मतलब होता है दफनाना, उसे हम लोग दफना देंगे। ठीक है, तो ये इसका मेन काम था। चौथा फिर ऑब्वियसली बात है रिकॉर्ड कीपिंग, मेंटेन रिकॉर्ड। तो जो फैसिलिटी है वो मेंटेन करेगी रिकॉर्ड ऑफ वेस्ट कलेक्टेड, कितना वेस्ट कलेक्ट किया है हर एक से, हेल्थ केयर फैसिलिटी से,
क्या ट्रीटमेंट प्रोसेस अपनाई और फाइनल कैसे डिस्पोज किया, इसका पूरा रिकॉर्ड वो मेंटेन रखती है। एनुअल रिपोर्टिंग, इट सबमिट एनुअल रिपोर्ट टू स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब जो ये है हमारे पास CBWTF, ये अपनी एनुअल रिपोर्ट बना करके भेज देती है किसके पास, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, कि वो कैसे हैंडल कर रही है, कैसे ट्रीट कर रही है, कैसे डिस्पोजल कर रही है। प्रोवाइड डॉक्यूमेंटेशन टू HCF, और साथ साथ में ये हेल्थ केयर फैसिलिटीज को डॉक्यूमेंट्स देती है किसके बारे में, इट प्रोवाइड नेसेसरी सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन टू इट्स मेंबर HCF। ये सर्टिफिकेट देती है कि हाँ भाई तुमने हमको सारा वेस्ट दिया है, तुमने कभी भी वेस्ट को इधर उधर नहीं फेंका है। अदरवाइज हेल्थ केयर फैसिलिटी की जब ऑडिटिंग होती है ना, चेकिंग होती है मतलब हॉस्पिटल वगैरह की, और ये चीज अगर नहीं मिलती है सर्टिफिकेशन, तो कार्रवाई हो जाती है। ठीक है, विच द HCF नीड फॉर देयर ओन कॉम्प्लायंस एंड एनुअल रिपोर्टिंग, इसको भी अपनी एनुअल रिपोर्टिंग लगानी होती है। स्टेट का जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है कि भाई हम लगातार दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, अगर ये इसको नहीं दे रही, कर रही है या नहीं दे रही है, तो इसके ऊपर एक्शन हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्लियर है बातें। प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू मेंबर HCF, उनको सपोर्ट भी करती है, जो फैसिलिटी है वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो उसके मेंबर्स हैं उनको सपोर्ट कर रही है। कैसे, सप्लाई ऑफ कंज्यूमेबल्स, कंज्यूमेबल मतलब जो कलर कोडेड बैग्स हैं, कंटेनर्स हैं, या पंक्चर प्रूफ बॉक्सेस हैं जो उसके अंदर नीडल वगैरह घुस नहीं सकती हैं, ये सब चीजें प्रोवाइड करवाती है उनको। ठीक है, ट्रेनिंग, ऑफन कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द स्टाफ ऑफ मेंबर ऑफ HCF। हेल्थ केयर फैसिलिटीज के अंदर जो मेंबर्स बायोमेडिकल वेस्ट को कलेक्ट करते हैं, उनकी ट्रेनिंग भी कई बार जो ये हमारे फैसिलिटीज हैं जो कलेक्ट करती है वेस्ट को, वो उनको कई बार क्या होता है कि कैसे सेग्रीगेट करना है, कैसे हैंडल करना है, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन, इसकी ट्रेनिंग भी देती है। ठीक है, क्लियर है बातें, बात समझ में आ रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन 4 कलर कोड टाइप एंड देयर मेथड ऑफ डिस्पोजल, मतलब किस कलर के अंदर किस टाइप का वेस्ट होता है और उसको किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डिस्पोज करते हैं इस रूल के तहत। ठीक है, तो बेसिकली 4 कलर कोड है हमारे पास। येलो फर्स्ट क्या है, याद रखेंगे, येलो, रेड, व्हाइट एंड द लास्ट वन इज ब्लू। ठीक है, अब देखो येलो के अंदर क्या रहेगा, ऐसे कैटेगरी 1 2 3 6 बोला गया है इसके अंदर, जो 1 2 3 6 मतलब अलग अलग वेस्ट है, जैसे ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, इसकी कैटेगरी कुछ बनाई होगी 1 या 2 इस तरीके से। ठीक है, एक कैटेगरी अगर को नहीं भी याद रखोगे तब भी चल जाएगा, बट इसके अंदर वेस्ट कौन सा आता है, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, मतलब कोई भी ह्यूमन का पार्ट वगैरह कटिंग होती है या टिश्यूज वगैरह होते हैं। एनिमल वेस्ट आ गया, सॉइल्ड वेस्ट, सॉइल्ड मतलब जो चीज खराब हो गई है, जैसे कॉटन हो गया, कपड़ा जो लगाया पट्टे या जख्म साफ किया। ठीक है, ड्रेसिंग है, प्लास्टर, जो प्लास्टर हम लोग लगाते हैं उसके लिए पैर में टूट जाता है। डिस्कार्डेड लाइनें हो गया, जो कपड़ा है हमारे पास। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट जो निकलते हैं लैब से, वो सब इसके अंदर आ जाता है। कैसे इसको डिस्पोज करेंगे या ट्रीट करेंगे, इंसेनरेशन, भस्म कर देंगे, प्लाज्मा पायरोलिसिस, या फिर डीप ब्यूरियल। डीप ब्यूरियल का मतलब हो गया बहुत गहरे गड्ढे में हम लोग उसको दफन कर देते हैं। ठीक है, रेड ये कैटेगरी 3 6 और 7 आती है, इसके अंदर कंटेमिनेटेड यानी कि जो कंटेमिनेट हो चुका है, रिसाइक्लेबल वेस्ट। अब देखो रिसाइक्लेबल है तो हम लोग क्या करेंगे, उसका कंटेमिनेशन खत्म कर देंगे किसी तरीके से। कैसे करते हैं, ऑटोक्लेविंग करके, माइक्रोवेविंग करके या केमिकल ट्रीटमेंट करके ये कंटेमिनेशन खत्म कर देते हैं। फिर जो बचा हुआ वेस्ट होता है उसको रिसाइकल के लिए यानी किसी और काम में यूज में ले लेते हैं, लेकिन ऐसे यूज में लेते हैं जो उसमें कि खाना पीना या बॉडी का टचिंग नहीं होती है। ठीक है, जैसे ट्यूबिंग है, बोटल्स है, इंट्रावीनस ट्यूब्स हैं, सिरिंजेस विदाउट निडल वाली जो होती है, ग्लव्स वगैरह हैं। ठीक है, तो इनको डिकंटेमिनेट करके बाद में इसकी मतलब पतले पतले महीन टुकड़ों में बदल देते हैं, जैसे श्रेडिंग कहा जाता है, कतरन कहा जाता है, उसको फिर किसी और काम में हम लोग यूज ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग श्रेडिंग यानी कि कतरन, बहुत ऐसी मशीन होती है उसमें डालते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है ये। तीसरा है व्हाइट ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट होता है जो बीच का पार्ट, जैसे पानी में हल्का सा मिट्टी डाल दो तो मटमैला हो जाता है, तो उसको ट्रांसल्यूसेंट कहा जाता है। ठीक है, इस कैटेगरी में 4 आता है, यानी कि वेस्ट शार्प। शार्प मतलब जितनी भी नोकदार चीजें हैं, धारदार चीजें हैं, निडल्स हैं, सिरिंजेस हैं, सिरिंजेस विद निडल्स आ गया, स्कालपेल एंड ब्लेड्स। यहाँ देखो सिरिंजेस विदाउट निडल था, यहाँ सिरिंज विद निडल आ गया। स्कालपेल्स और ब्लेड्स जिससे हम कटिंग करते हैं ऑपरेशन के दौरान, वो सब आ गया। यहाँ पे भी ऑब्वियसली बात है, सारी चीजें कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं, सिरिंज को छोड़ सारी चीजें किसकी हैं, आयरन की हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऑटोक्लेविंग करेंगे या ड्राई हीट करते हैं।
ठीक है। इसके बाद इनकी भी श्रेडिंग होती है, मशीन्स होती है इस लोहे को बहुत ही महीन महीन पतला पतला काट देती है छोटे छोटे टुकड़ों में, और फिर इसको हम डिजोल्व करके पिघला करके किसी और काम में ले लेते हैं, या फिर हम लोग इसका इनकैप्सुलेशन करके अंदर दफना देते हैं मिट्टी के अंदर बहुत गहराई के अंदर। चौथा है ब्लू कैटेगरी, इसके अंदर ग्लास वेयर्स, ठीक है, ऐसे ग्लास वेयर्स जो कंटेमिनेट हो गए हैं, ठीक है, मेडिसिन वायल्स हैं, एम्पूल्स हैं, या मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट, कोई मेटल बॉडी के अंदर था उसको निकाला गया है, ठीक है, वो इस कैटेगरी में आता है। इसको हम लोग डिसइंफेक्शन करते हैं बाय केमिकल ट्रीटमेंट या ऑटोक्लेविंग या माइक्रोवेविंग। अब ऑटोक्लेविंग और माइक्रोवेविंग हम देख रहे हैं ये तीनों में आ रहा है, और जो येलो वाला है उसमें इंसेनरेशन आ रहा है। तो अगर मेन बात करूं तो इंसेनरेशन, और बाकी तीनों में लगभग लगभग सारी चीजें क्या है, एक समान है, तो ये याद रखेंगे आप, ठीक है, क्लियर है बातें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि राइट अ नोट ऑन डिस्पोजल ऑफ फार्मा एंड मेडिकल वेस्ट। जो फार्मा का और मेडिकल वेस्ट होता है बाय फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है, जो फार्मा मैन्युफैक्चरर होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग कई तरीके की होती है, दवाइयां होती हैं, वैक्सीन होती हैं, वैक्सीन के अंदर तो हम लोग क्या है, वहां पे एक प्रॉपर लैब होती है जहां पर माइक्रोब्स को ग्रो किया जाता है, ठीक है। तो फार्मा एंड मेडिसिनल वेस्ट जो भी फार्मा मैन्युफैक्चर से निकल रहा है, ठीक है, उसको किस तरीके से बायोमेडिकल वेस्ट के तहत डिस्पोज किया जाएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। हेडिंग है, मतलब टॉपिक है हमारे पास। तो कह रहा है कि अंडर द BMW रूल, यानी कि बायोमेडिकल वेस्ट रूल 2016 एंड ऑक्यूपायर अभी हमने देखा क्या होता है, ठीक है, जो वेस्ट को जनरेट करता है, इज डिफाइंड एज अ पर्सन हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन जनरेटिंग बायोमेडिकल वेस्ट। अफेयर मतलब जो भी घटनाएं हो रही हैं इंस्टीट्यूट के अंदर बायोमेडिकल वेस्ट को जनरेट को लेकर के, ठीक है, उसको ऑक्यूपायर कहते हैं, ठीक है, जो मालिक है उसका कंट्रोल रहेगा इसके ऊपर। दिस एक्सप्लिसिटली मतलब स्पष्ट रूप से रूल के अंदर डिफाइंड है, कहा गया है कि जो भी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, बायोलॉजिकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, या वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये सब के सब ऑक्यूपायर की कैटेगरी में आएंगे ऑटोमेटिक, क्योंकि यहां से बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता ही होता है, ठीक है। तो अब किस तरह का वेस्ट जनरेट हो रहा है वो देख लें जरा। अच्छा, यहां पर आप कैटेगरी एक बार को नहीं भी याद रखोगे तब भी चलेगा, बट कैटेगरी मैंने बता दी, जैसे कि एक्सपायर्ड एंड डिस्कार्डेड मेडिसिन जो एक्सपायर हो गई हैं, डिस्कार्ड हो गई हैं, जैसे कि दिस इज प्राइमरी वेस्ट स्ट्रीम, ठीक है। ये अब आप लोगों को लग रहा होगा कि फैक्ट्री के अंदर एक्सपायर्ड मेडिसिन कैसे आ गई, अभी हम आगे देखेंगे। फैक्ट्री के पास नहीं, जितनी भी मार्केट में एक्सपायर मेडिसिन होती है वो घूम करके वापस फैक्ट्री मैन्युफैक्चरर के पास जाती है, ठीक है। तो एक्सपायर्ड और जो डिस्कार्डेड मेडिसिन है वो कैटेगरी 9 के अंदर आता है। ये प्राइमरी वेस्ट होता है फार्मा मैन्युफैक्चरर कंपनी का। इसके अंदर आउटडेटेड मतलब एक्सपायर्ड मेडिसिन, या कंटेमिनेटेड, या रिजेक्टेड, या रिकॉल ड्रग, कई बार कोई माल रिजेक्ट हो गया है या मार्केट से वापस रिकॉल करना पड़ा है, तो वो वाले ड्रग्स भी इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है केमिकल वेस्ट, कैटेगरी 10 है सॉल्वेंट या प्रोसेस रेसिड्यू। कोई हमारा सॉल्वेंट है या प्रोसेस के दौरान कुछ बच गया है लास्ट में, या कोई अदर केमिकल है जो कि मैन्युफैक्चरिंग में यूज हुआ है, तो केमिकल वेस्ट। केमिकल लिक्विड वेस्ट, यानी कि हम कह सकते हैं ये हमारा सॉलिड वाली कैटेगरी में रहेगा, ये लिक्विड वाली कैटेगरी में रहेगा। लिक्विड वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग प्रोडक्शन एंड लेबोरेटरी टेस्टिंग, प्रोडक्शन के दौरान या लेबोरेटरी टेस्टिंग के दौरान जो भी लिक्विड वेस्ट क्रिएट हुआ है वो आ जाता है इसके अंदर। माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट, माइक्रोबायोलॉजिकल में क्या आ जाएगा, वेस्ट फ्रॉम बायोलॉजिकल प्रोडक्शन, जो भी हम बैक्टीरिया वगैरह ग्रो करवाते हैं, इंक्लूडिंग माइक्रोबियल कल्चर आ गए इसके अंदर, स्टॉक्स आ गए, ठीक है, एंड अटेन्यूटेड वैक्सीन। अटेन्यूटेड वैक्सीन हम लोगों ने करा था जिसमें अधमरे बैक्टीरिया वायरस को डाल करके हम वैक्सीन बनाते हैं, ठीक है। ब्रोकन ग्लासवेयर इफ कंटेमिनेटेड, अगर कोई ऐसा ग्लासवेयर जो टूट गया है और वो कंटेमिनेटेड था तो हम उसको इस कैटेगरी में लेंगे। डिस्कार्डेड ग्लास बोटल्स, वाइल्स एटसेट्रा, अगर कोई ग्लास ऐसे टूट गया जो कंटेमिनेटेड नहीं था तो उसको फिर हम लोग वेस्ट में नहीं मानेंगे। फिर आता है जर्नल सॉलिड वेस्ट, नॉन बायोमेडिकल, लाइक गत्ता वगैरह है, पेपर वगैरह है जो यूज में आया ऑफिस वर्क में, ठीक है। ऑफिस वेस्ट, पैकेजिंग मटेरियल आ गया, ठीक है, ये सब किस में आता है, जर्नल सॉलिड वेस्ट में, विच इज हैंडल अंडर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल, जो कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, ये उसके तहत डिस्चार्ज किया जाता है। खैर ये हमारा बायोमेडिकल वेस्ट नहीं है। फिलहाल हमने यहाँ पढ़ा कि किस किस टाइप के वेस्ट जनरेट होते हैं एक मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर। अब अगर हम बात करें कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक फार्मा मैन्युफैक्चरर की,
ठीक है, किस तरीके से वो ट्रीट करेगा और डिस्पोज करेगा। तो मैंने बताया कि सारी बातें पुरानी आएंगी, बस लिखने का तरीका समझना कि यहाँ लिखना कैसे है। तो जैसे पहला पॉइंट डालोगे कि सबसे पहले वो क्या करेगा, सेग्रीगेट करेगा, पैक करेगा, लेबल कर देगा। अब पुरानी बातें याद है तो वो यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या करेगा, सेग्रीगेट एंड पैकेजिंग एट सोर्स, जहां जहां से जो चीज वेस्ट हमारा क्रिएट हो रहा है उसको सेग्रीगेट कर देगा अलग अलग कलर कोडिंग के हिसाब से। वेस्ट मस्ट बी सेग्रीगेट, सेग्रीगेट मतलब अलग करना, इनटू प्रिस्क्राइब्ड कलर कोडेड, जो जो कलर कोडिंग की दी गई है उसके हिसाब से उसी कलर कोड के बैग में उसको पैक कर दिया जाएगा। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन, जहां पे भी वो पैदा हो रहा है। जैसे एक्सपायर्ड और डिस्कार्डेड मेडिसिन है, मस्ट बी सेग्रीगेटेड इनटू ब्लैक कलर्ड कंटेनर। अब जो मेडिसिन है यहाँ पर देखो, ऊपर जो हमने पीछे पढ़ा उसमें कहीं पर भी मेडिसिन का जिक्र नहीं था। ठीक है, यहाँ एक्सपायर्ड मेडिसिन की बात आ रही है। ठीक है, इसको हम लोग किसमें डालेंगे, ब्लैक कलर कंटेनर में डालेंगे। दिस इज अ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर दिस वेस्ट स्ट्रीट। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, ये अलग से कि वेस्ट और डिस्कार्डेड मेडिसिन जो आती है उसको अलग से हम लोग पैक करते हैं। देन केमिकल सॉलिड वेस्ट, अब कोई केमिकल है और सॉलिड है। अब हमारी मेडिसिन भी तो सॉलिड होती है, वो भी केमिकल है, ये भी सॉलिड है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ब्लैक कलर कंटेनर और बैग में डाल देंगे। केमिकल जो लिक्विड होगा उसको कलेक्ट करेंगे अलग से और लेबल कर देंगे उसके कंटेनर को। ठीक है, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो माइक्रोबियल वेस्ट होगा, यानी कि जो माइक्रोब्स जहां पे कल्चर वगैरह ग्रो किए जाते हैं, वहां पर हम लोग प्री ट्रीटमेंट भी करते हैं। मतलब जो भी वेस्ट आएगा उसको प्री ट्रीटमेंट देंगे ऑन साइट, जहां पर से वो कलेक्ट हुआ। प्री ट्रीटमेंट मतलब उसे ऑटोक्लेव कर देंगे, माइक्रोवेविंग कर देंगे। क्यों, जिससे कि जो बंदा आगे उसको लेके हैंडल करेगा ना, उसको इन्फेक्शन वगैरह ना हो। ठीक है, एंड देन मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ इन येलो कलर्ड बैग। तो यहाँ कलर का स्पेशल ध्यान रखना है, वहां से आपको क्या आएगा, एमसीक्यू आएगा। सब कुछ पैक हो गया, फिर हम उसको लेबल कर देंगे। ऑल कंटेनर एंड बैग मस्ट बी क्लियरली लेबल्ड, प्रॉपर लेबल करना है किसके अंदर क्या है, कितनी क्वांटिटी में, सारी चीजें बता देंगे। कैटेगरी कहां से जनरेट हुआ है और किस डेट में वो जनरेट हुआ है। ठीक है, ओके, ये सब कुछ हो जाएगा, हमने कलेक्ट कर लिया, सब कुछ कर लेबल कर दिया। अब अगर जरूरत है तो हम उसको क्या करेंगे, प्री ट्रीटमेंट देते हैं। अब प्री ट्रीटमेंट में बात समझो बात को, यहां पर प्री ट्रीटमेंट में क्या है, द रूल्स मैंडेट दैट वेस्ट कैटेगरीज 3, 4, 6 एंड 7 मस्ट बी प्री ट्रीटेड ऑन साइट। 3, 4, 6 यानी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहां से हम देख सकते हैं 3, 4, ठीक है, और 6 यहाँ दोनों जगह आता है, तो कैटेगरी हमको यहां से मिल जाएगी। 3, 4 और 6 इसको हम लोग को क्या करना है, प्री ट्रीट करना है जहां पर से वो निकले हैं, जैसे कि उसकी ऑटोक्लेविंग कर देंगे, माइक्रोवेविंग कर देंगे या केमिकल ट्रीटमेंट कर देंगे डिस्पोजल से पहले। अगर हम स्पेशली बात करें फॉर मैन्युफैक्चरर, ये लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये एक कॉमन लाइन थी, ये नहीं भी लिखेंगे चलेगा। फॉर मैन्युफैक्चरिंग दिस प्राइमरली अप्लाइज टू माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट। ठीक है, प्री ट्रीटमेंट की बात करें तो वहां पर तो प्री ट्रीटमेंट जैसा कुछ होता नहीं है, केवल और केवल जो माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट निकलता है केवल उसको ही प्री ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, ताकि टू रेंडर इट, उसको बना सके नॉन इन्फेक्शियस बिफोर इट सेंड टू द फाइनल डिस्पोजल। फाइनल डिस्पोजल से पहले उसे हम क्या कर सकें, नॉन इन्फेक्शियस बना दें। पर्पस क्या है, प्री ट्रीटमेंट सिग्निफिकेंटली मतलब बहुत ज्यादा, सिग्निफिकेंटली मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में, काफी हद तक रिड्यूस कर देता है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन टू हैंडलर्स। हैंडलर मतलब जो भी आगे जाके उसको छुएंगे, टच करेंगे, लेके जाएंगे, उनको इन्फेक्शन होने का चांस कम हो जाएगा, और पब्लिक में भी जब जहां पे उसको डिस्पोज किया जाएगा वहां पे इन्फेक्शन होने का चांस नहीं होगा। ओके, हमने क्या कर दिया, प्री ट्रीटमेंट कर दिया। अब हम उसको स्टोर करेंगे। अगर मान लो डिस्पोज करने में समय है, अभी 1 दिन 2 दिन बाद डिस्पोज करना है या कुछ घंटों के बाद, तो हम उसे स्टोर करते हैं। मस्ट बी स्टोर्ड इन सिक्योर, जहां पे स्टोर करेंगे वो एरिया सिक्योर होना चाहिए। लेबल्ड एंड लीक प्रूफ कंटेनर में करेंगे। ठीक है, जो कंटेनर होंगे हमारे वो लेबल्ड होने चाहिए, लीक प्रूफ होने चाहिए, एरिया और कंटेनर दोनों सिक्योर होने चाहिए, जिससे कि स्पिलेज मतलब होता है उसके अंदर से कोई चीज छलक जाना या फैल जाना या कंटेमिनेशन ना हो जाए आसपास का एरिया। स्टोरेज एरिया मस्ट बी डेजिग्नेटेड एंड अवे फ्रॉम द पब्लिक एक्सेस। इसको प्रॉपरली डेजिग्नेटेड कर रखना है कि हाँ ये हमारा वेस्ट वाला एरिया है, यहाँ कोई ना जाए। और पब्लिक एक्सेस, मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट है उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, पब्लिकली कोई वहां पर जाना पाए ऐसा उसको सेपरेट रखना है। 4th, स्टोर कर लेंगे। अब
अगर फैक्ट्री के पास, जो फैक्ट्री ओनर है, बड़ी फैक्ट्री है, काफी ज्यादा वेस्ट निकलता है, उसके खुद के पास सारी फैसिलिटी है ट्रीटमेंट की और डिस्पोजल की, तो वो उसको ट्रीट करेगा, डिस्पोज करेगा, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कस किया है। और अगर उसके पास फैसिलिटी नहीं है तो वो क्या करेगा, जो ऑथराइज्ड कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी है उनके साथ क्या करेगा, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर मस्ट एंटर इनटू फॉर्मल एग्रीमेंट, इनके साथ एग्रीमेंट में आएगा या टाई अप करेगा कि ठीक है भाई हमारे साथ वेस्ट ले जाया करो। अगर कोई छोटी यूनिट है, थोड़ा वेस्ट निकलता है, ठीक है, ओके, तो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, अगर उसके खुद के पास नहीं है सारी फैसिलिटी तो वो फॉर्मल एग्रीमेंट करता है किसके साथ, ऑथराइज्ड कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी के साथ, जिससे कि फॉर द कलेक्शन, की कलेक्ट हो जाए, ट्रांसपोर्ट हो जाए और फाइनल ट्रीटमेंट फॉर देयर सेग्रीगेटेड बायोमेडिकल वेस्ट, जो इन लोगों ने यहाँ सेग्रीगेट करके स्टोर करके रखा हुआ है, वो फाइनली कलेक्ट होके ट्रांसपोर्ट होके चला जाए और डिस्पोज हो जाए। ठीक है, दे कैनॉट डिस्पोज ऑफ दिस वेस्ट थ्रू म्युनिसिपल गार्बेज सिस्टम और डंप इट इलीगली। ये नहीं कि इनके खुद के पास सिस्टम नहीं है, इससे टाई अप नहीं किया, नॉर्मल गार्बेज में डालेंगे, ये नहीं करना है, कानूनन सजा है, अपराध है ये। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है काफी ज्यादा अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, 2016 के बाद से आया तो लोगों को ज्यादा इसके बारे में पता नहीं है। तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को और बढ़ाया गया है यहाँ पर। द मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट, या कह लो सबसे ज्यादा जरूरी एस्पेक्ट है, दिस इज द लैंडमार्क चेंज, सबसे बड़ा चेंज इंट्रोड्यूस किया गया था 2016 में। ठीक है, अब ये था क्या, रूल्स दैट स्पेसिफिकली टारगेट प्रोड्यूसर, जिसने कि प्रोड्यूसर्स को, यानी कि जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनको ही टारगेट किया। दिस इज द टेक बैक सिस्टम। अगर आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में अब आप जाते होंगे तो अब आप लोग देखते होंगे एक बॉक्स लग गया है जहां पे लिखा होता है कि अगर दवाइयां आपने यूज नहीं करी हैं या आपके काम में नहीं है तो उन दवाइयों को यहां डाल दें। इस तरीके बॉक्सेस लगने लगे हैं अब। तो टेक बैक सिस्टम में क्या, ये मैंने गवर्नमेंट का बताया, इवन मेडिकल स्टोर होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उनके पास दवाइयां बच जाती हैं, एक्सपायर हो जाती हैं, क्या करें, क्या उनको ऐसे ही फेंक दें? नहीं, गलत तरीका है, एनवायरमेंट हमारा गंदा होगा, बीमारियां फैल सकती हैं या केमिकल से एनवायरमेंट पॉल्यूट हो सकता है। तो टेक बैक सिस्टम में क्या, वापस लेना। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप अ सिस्टम, वो एक सिस्टम सेटअप करेगा टू टेक बैक एक्सपायर्ड एंड डिस्कार्डेड मेडिसिन, जो भी एक्सपायर्ड और डिस्कार्डेड मेडिसिन है उनको वापस लेगा, डेट आर जनरेटेड फ्रॉम मार्केट, जो कि मार्केट से जनरेट हो रही है। ठीक है, अब वो उसको सिस्टम में जनरेट करना है। अब वो कैसे करेगा, वो तरीका हम यहाँ पे बात नहीं कर, सिंपल तरीका यही है कि भाई कहा जाता है कस्टमर से कि अगर आपके यूज के नहीं है तो आप इसको रिटर्न कर दो, एक्सपायर होगी तो फेंके नहीं, आप किसको दे दें, जहां से आपने परचेज करी उसको दे दें, वो डिस्ट्रीब्यूटर को दे देगा, डिस्ट्रीब्यूटर वापस पहुंचा देगा। ठीक है, रिटर्न फ्रॉम फार्मेसीज, हॉस्पिटल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर, यहां से जो भी दवाइयां रिटर्न होती हैं वो अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरर के पास पहुंचती है। देन दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चैनलाइजेशन फॉर डिस्पोजल। मैन्युफैक्चरर मस्ट इंश्योर, जिसने भी जो प्रोड्यूसर है मैन्युफैक्चरर, वो सुनिश्चित करेगा कि जो टेकन बैक वाली मेडिसिन है आर चैनलाइज मतलब प्रॉपरली चैनलाइज होती हुई कस्टमर से, मेडिकल स्टोर से, डिस्ट्रीब्यूटर से होती हुई प्रॉपर फैक्ट्री के पास पहुंच जाएं और फैक्ट्री से होती हुई प्रॉपर ऑथराइज्ड CBWTF के पास पहुंच जाए फाइनल डिस्पोजल के लिए। ठीक है, बार कोडिंग। अब बार कोडिंग का सिस्टम भी इस बार से नया आया है, 2016 से मतलब लगा दिया गया है। मतलब आप जो भी आप कंटेनर में पैक करोगे, वापस भेजोगे, उसमें बार कोड लग जाता है, ट्रैक होता रहता है कि हाँ ये वाला जो वेस्ट है ये प्रॉपर कहां से होता हुआ डिस्पोजल के लिए कहां तक गया है। द रूल रिकमेंडेड यूजिंग अ बार कोड सिस्टम फॉर बेटर ट्रैकिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ दिस टेक बैक प्रोसेस, कि ये जो मेडिसिन पूरी इकट्ठी हुई है ये कहां से चली और कहां तक पहुंच गई। तो बार कोड सिस्टम से हमें पूरा क्लियर कट पता चलता रहता है। क्लियर है बातें, बात समझ में आ गई? चलें आगे। नेक्स्ट है हमारे पास ऑथराइजेशन एंड रिपोर्टिंग, यानी कि यहां पर वही वाली कहानी आ जाएगी फिर से कि ऑथराइजेशन एंड रिपोर्टिंग। फिर से अप्लाई फॉर ऑथराइजेशन, आपको ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई करना है, यानी कि जो मैन्युफैक्चरर है, जो फैक्ट्री है, कंपनी है, जो वो अप्लाई करेगी फॉर ऑथराइजेशन। ठीक है, ऑथराइजेशन फ्रॉम स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो स्टार्टिंग में पढ़ा था, ऑथराइजेशन लेगी, वही इनकी परमिशन लेगी कि हाँ हम इसको जनरेट करते हैं, इसको हमको डिस्पोज भी करना है। डिटेलिंग द क्वांटिटी एंड टाइप ऑफ वेस्ट, कि क्या कितनी क्वांटिटी आप लगभग जनरेट करोगे, किस टाइप का वेस्ट है, एंड डिस्पोजल मेथड, किस डिस्पोजल मेथड से आप इसको
क्या करोगे, डिस्पोज ऑफ करोगे, या फिर आपने किस CBWTF से टाई अप किया हुआ है इसको डिस्पोज करने के लिए, ये सारा कुछ आप बताना पड़ेगा। रिन्यूअल, ये ऑथराइजेशन होता है, रिन्यूड होता है, नॉर्मली हर 5 साल में रिन्यूअल होता रहता है, जिससे कि जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसको पता चलता रहता है कि ये जो फैक्ट्री है प्रॉपर काम कर रही है नहीं कर रही है वेस्ट को लेकर के। मेंटेन रिकॉर्ड, अगेन सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, वेस्ट जनरेशन कितना हुआ, कितना अलग किया, डिस्पोजल रिकॉर्ड है ना, लगभग 5 साल के लिए आपको रखना ही पड़ेगा। हर साल एनुअल रिपोर्ट फैक्ट्री वालों को भेजनी पड़ती है जनवरी 31, ठीक है ना, पीछे 30 जून थी वो दूसरा था, ये फैक्ट्री वालों के लिए 31 क्या है जनवरी है हर साल की, जहां पे उसको डिटेल भेजनी होती है, कितना क्वांटिटी, ठीक है, किस कैटेगरी में किस तरह से हैंडल किया गया, वो सारी बातें उसको लिख करके रिपोर्ट बना करके स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भेजना होता है, ठीक है। वो अब ये सारी बातें सेम आ रही हैं, बीच का थोड़ा सा बस अलग था। एक्सीडेंट रिपोर्टिंग, अगेन द मैन्युफैक्चरर मस्ट इमीडिएटली रिपोर्ट एनी एक्सीडेंट, ठीक है, इमीडिएटली रिपोर्ट एनी एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग देयर बायोमेडिकल वेस्ट टू प्रिस्क्राइब अथॉरिटी एंड एक्शन टेकन, और उसने क्या एक्शन लिया है। एंड द लास्ट वन इज ट्रेनिंग एंड सेफ्टी, यानी कि ट्रेन करेगा अपने एम्प्लॉय को जो कि वेस्ट हैंडलिंग में क्या कहते हैं लगे हुए हैं, एंड प्रॉपर सेग्रीगेशन, स्टोर एंड डिस्पोजल मेथड में जो लगे हुए हैं स्टाफ उनको प्रॉपर ट्रेन करेंगे। प्रोवाइड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लाइक PPE टू वर्कर्स को PPE वगैरह प्रोवाइड करवाएंगे जिससे कि उनकी सेफ्टी बनी रहे, ठीक है। यहाँ पे बातें हमारी नॉर्मल ऑलमोस्ट सेम थी। तो ये था हमारे पास पार्ट 1, अगले में भी सब सेम ही चीजें लगभग, वहां पे हम घरों से, हॉस्पिटल से, यहाँ से अलग अलग जगहों से किस तरह से कलेक्ट करेंगे और डिस्पोज करेंगे, वही सेम चीजें आने वाली हैं। यानी कि अगला चैप्टर भी, अगर ये वाला टॉपिक हमने पढ़ लिया अच्छे से, चैप्टर नहीं सॉरी, अगला पार्ट इसी का, ये टॉपिक समझ में आ गया है, बेसिक समझ में आ गया, कलेक्शन, स्टोरेज, सेग्रीगेशन, कलर कोड, यही सब मेन चीज है, ये समझ में आ गया, फिर सब कुछ समझ में आ गया। ओके, तो बाकी बचे हुए पार्ट को हम लोग कल खत्म करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल, इसको तब तक पढ़िए, रिवाइज कीजिए। गुड नाइट।